हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 8 फरवरी 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें होने वाली प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 20% हानि। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में रासायनिक क्रिया द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं और इसे ही अवसादी चट्टान कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% की छूट प्रदान करता है। उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10%। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल विवाह। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम समाज सुधारक हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की बालिका तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 और 4। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित श्रेणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 2, 5, 4, 1, 8। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 7, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नितिन जयराम गडकरी। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं, जो कि 2025 में भी हैं। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है और इसका गठन 1988 में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किसी निश्चित कूट भाषा में वॉल्वेरिन को ZIOPHLLH लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लोगन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, OIJUQ। फिर क्वेश्चन नंबर 9, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 16.6%। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल का पूर्ण रूप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। यह एक सरकारी कंपनी है जो 10 महारत्न कंपनियों में से एक है और भेल बिजली संयंत्र के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों का उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए 2015 से हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था।
फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ पे इसको सरल करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाई। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 190 बार। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1993 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चोल वंश। चोल राजवंश पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। इस राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी। चोलकालीन प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम, कावेरीपत्तनम, सालियूर और कोरकई आदि थे। फिर क्वेश्चन नंबर 16, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.8 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक बेलन के आधार और ऊंचाई एक शंकु के आधार और ऊंचाई के क्रमशः बराबर है तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3:1। फिर क्वेश्चन नंबर 18, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सातवाहन वंश। सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, कांसा, पोटीन आदि के सिक्के भी चलाए। फिर क्वेश्चन नंबर 19, ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन ए ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूर्ण करने में सक्षम होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 10.5 डेज। फिर क्वेश्चन नंबर 20, संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, CHOGM, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। फिर क्वेश्चन नंबर 21, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ है, इनटू का अर्थ घटाना है और डिवीज़न का अर्थ गुणा है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 5/2 × 2 + 3 - 1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 22, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 9900। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 24, एक दुकानदार 550 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर थोक में कैलकुलेटर खरीदता है और उन्हें रुपये 580 प्रत्येक के मूल्य पर बेचता है। लगभग प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5.45%। फिर क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिका से लिया गया है।
फिर क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव के रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 0.58। फिर क्वेश्चन नंबर 27, 4 पशुओं के नाम नीचे दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी लोमड़ी। शेर, तेंदुआ तथा बाघ तीनों बिल्ली जैसी प्रजाति के सदस्य हैं जबकि लोमड़ी नहीं। इस वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28, फातिमा का केवल एक ही भाई बहन है। उसकी एक ही पुत्री रुशना है। रुशना और रमीज़ पति पत्नी हैं। उनकी मौसी क्रमशः मरियम और खदीजा हैं। खदीजा की माँ का और मरियम की भतीजी से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पति की माँ की माँ। फिर क्वेश्चन नंबर 29, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए HLG। फिर क्वेश्चन नंबर 30, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वो दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 8.57 डेज। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 105 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 39 माइनस 46। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 56। फिर क्वेश्चन नंबर 32, यदि √1 प्लस एक्स बाई 144 इक्वल्स टू 13 बाई 12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 25। फिर क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याओं का LCM 96 है और उनका HCF 8 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 32 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 24। फिर क्वेश्चन नंबर 34, ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 था। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। अब ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 11:15। फिर क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ट्राइग्वे ली। संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव ट्राइग्वे ली थे और संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 1945 में की गई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 193 है और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार योजना परिव्यय की दृष्टि से निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी। इस योजना की अवधि 1985 से 1990 तक थी। इस योजना के उद्देश्य में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी कूट भाषा में कानपुर को LZOOVQ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लखनऊ को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए MTDJONX। फिर क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2019 जीता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लिवरपूल। 21 दिसंबर 2019 को फीफा क्लब विश्व कप 2019 की विजेता लिवरपूल FC है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, उस्ताद अजमत अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सरोद। उस्ताद अजमत अली खान सरोद वादक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40,
निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई है जो LIC द्वारा प्रशासित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आम आदमी बीमा योजना। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई थी, जो LIC द्वारा प्रशासित है। वित्त मंत्रालय ने आम आदमी बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना का विलय करके आम आदमी बीमा योजना कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, घेंगा। मोतियाबिंद, आँखों का सूखना, ग्लूकोमा नेत्र रोग हैं, जबकि घेंगा गले का रोग है। आँखों का सूखना तब होता है जब आँखें पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले आंसू नहीं बना पाती हैं, और घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, यदि किसी कूट भाषा में UVW को XYZ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ट्रू को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, WUXH। फिर क्वेश्चन नंबर 43, किसी निश्चित कूट भाषा में फीचर को HICXWVG लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में ऑलमोस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, CPOSUX। फिर क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है, और चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। हर्षवर्धन स्वयं भी एक साहित्यकार था। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद हर्षवर्धन की ही रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, भुवन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, शब्दों के दिए गए समूह के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त विवरण का चयन कीजिए। पर्चे, समाचार पत्र, रेडियो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इनमें से सभी सूचना का प्रसार करने के साधन हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 48, 4 अक्षर समूह नीचे दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, XSP। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैरोलिस लीनियस। कैरोलिस लीनियस द्विनाम पद्धति के जनक माने जाते हैं। द्विनाम पद्धति में पहला नाम वंश के रूप में तथा दूसरा नाम प्रजाति के रूप में लिखा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्किम। भारत में 7 सिस्टर्स के नाम से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जाने जाते हैं। ये 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। सिक्किम पूर्वोत्तर में एक पर्वतीय राज्य है जिसका आकार अंगूठे के समान है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि A:B = 3:4 और D:B = 4:3 है तो A और D का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 9:16। फिर क्वेश्चन नंबर 52, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 50। फिर क्वेश्चन नंबर 53, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित था। 1935 अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई।
संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से वैधता प्राप्त करती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 4:9। फिर क्वेश्चन नंबर 55, 4 महिलाएं गीता, अनीता, मोनू और रीना कैरम खेल रही हैं। अनीता मोनू के सामने बैठी है और रीना गीता के सामने बैठी है। यदि अनीता के सामने की ओर पूर्व दिशा है तो मोनू के सामने की ओर कौन सी दिशा होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम। फिर क्वेश्चन नंबर 56, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 57, संयुक्त राष्ट्र के डैश प्रमुख अंग हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 6। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। दूसरा, सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना भी 1945 में की गई थी। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसकी स्थापना भी 1945 में की गई थी। फिर चौथा, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, इसकी स्थापना भी 1945 में की गई थी। फिर पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और सबसे अंत में छठवां, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 58, दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सीडेक पुणे। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को सीडेक द्वारा विकसित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, दिए गए विकल्पों में से सही कथन को चुनिए। लोकतंत्र में प्रेस के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र में प्रेस का सदैव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अनिवार्य होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, गीता अपने विद्यालय की पत्रिका के कवर को सजा रही है। उसे निम्नलिखित शर्तों के आधार पर 6 रंगों P, Q, R, S, T और U के समूह में से केवल 3 रंगों का उपयोग करने की अनुमति है। पहला, यदि P, Q या R को चुना जाता है तो U को नहीं चुना जा सकता है। दूसरा, या तो T या U को अवश्य ही चुना जाना चाहिए। तीसरा, S और Q को एक साथ नहीं चुना जा सकता है। अब प्रश्न है, यदि R को चुना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से रंग युग्म को अवश्य ही चुना जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी TS। फिर क्वेश्चन नंबर 61, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है। उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 4। फिर क्वेश्चन नंबर 62, मैडी 75 पृष्ठों वाले एक अध्याय का 3/5 भाग पढ़ता है। उसे पूरा अध्याय पढ़ने के लिए और कितने पृष्ठ पढ़ने की आवश्यकता होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 30। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी मलेशिया। दिए गए ऑप्शंस में से मलेशिया सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क के सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका शामिल है। और 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, यदि हम चिन्हों को मल्टीप्लाइड और डिवीज़न को आपस में बदल दे तथा इसके साथ ही अंक 2 और 4 को आपस में बदल दे तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 42 इक्वल्स टू 168। फिर क्वेश्चन नंबर 65,
पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉयलॉन। पहला मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित रेशा नॉयलॉन है। यह एक थर्मोप्लास्टिक सामग्री होता है जिसे रेशों, परतों तथा अन्य आकार में ढाला जाता है। नायलॉन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग दांत का ब्रश, वस्त्र, मोजों इत्यादि बनाने में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सज्जित पनडुब्बी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, INS अरिहंत। भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सज्जित पनडुब्बी INS अरिहंत है। यह जल, थल और नभ में मार करने में सक्षम है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष में किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1986 में। भारत में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन 17 मार्च 1986 को किया गया था। NCB ड्रग तस्करी तथा अवैध पदार्थों के दुरुपयोग से बचाव के लिए भारत की एक कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और NCB गृह मंत्रालय के अधीन है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS का पूरा नाम स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अपभ्रक भंडार किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। अभ्रक एक खनिज है। अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। अभ्रक का प्रमुख अयस्क फीमाटाइट आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, यदि 2-2 और 5-2 एक वर्ग के दो क्रमागत शीर्ष हैं तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 यूनिट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 71, 25,000 की राशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10,123.20। फिर क्वेश्चन नंबर 72, E=mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। E=mc² सूत्र अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। सन 1905 में आइंस्टाइन ने द्रव्यमान व ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहा जाता है। आइंस्टाइन ने E=mc² को प्रतिपादित कर यह सिद्ध किया कि द्रव्यमान ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बल्कि एक दूसरे से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार। हिंदू और मुसलमान मतदाताओं को विभाजित करने या पृथक निर्वाचन के लिए मार्ले मिंटो सुधार विधेयक 1909 में पारित किया गया था, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार का मूल उद्देश्य भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना था। फिर क्वेश्चन नंबर 74, न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बल। बल का SI मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पे एक मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें कि पूछा गया है कि यदि x × y = x + y + √xy है तो 6 × 24 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 42। फिर क्वेश्चन नंबर 76, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 77,
पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अजमेर। पुष्कर मेला का आयोजन अजमेर जिले के पुष्कर में किया जाता है। पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है। पुष्कर मेले का आयोजन स्थानीय ऊंट और मवेशी व्यापारियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में हिंदू भगवान ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का निर्माता माना जाता है, को समर्पित एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, यदि बिंदु ब्रैकेट में 2 5 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y प्लस के इक्वल्स टू 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई √37 इकाई है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, -2। फिर क्वेश्चन नंबर 79, उस समांतर श्रेणी का नवा पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 9 है और सार्व अंतर 4 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 37। फिर क्वेश्चन नंबर 80, रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिक्किम में। रेड पांडा विंटर कार्निवल सिक्किम में मनाया जाता है। लाल पांडा एल्यूरस फुल्जेंस वंश का एकमात्र जीवित सदस्य है। लाल पांडा को IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है। इसका मुख्य भोजन बांस की पत्तियां हैं और यह सिक्किम का राज्य पशु भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है जबकि एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। मोर, कठफोड़वा, तोता, चमगादड़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चमगादड़। मोर, कठफोड़वा तथा तोता ये तीनों पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, बिंदुओं -5 6 और -6 5 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत और बिंदु 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, x + y - 5 = 0। फिर क्वेश्चन नंबर 83, 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4 आकृतियां दी गई हैं और हम लोगों को बताना है कि कौन सी आकृति बाकी के ऑप्शन से मैच नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। जो ऑप्शन 1 का फिगर है वो बाकी के ऑप्शंस के फिगर से अलग है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमिताभ घोष। 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा तथा अंग्रेजी में दिए जाने वाला पुरस्कार है और इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र तथा वाग देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमोड़ निर्माण। हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को हिमोड़ निर्माण या मोरेन फॉर्मेशन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित लाइन ग्राफ 6 वर्षों 2013 से 2018 तक के दौरान इस्तांबुल की जनसंख्या को दर्शाता है। लाइन ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक लाइन ग्राफ दिया गया है और फिर इसी के बेसिस पे प्रश्न पूछे गए हैं जिसके आंसर हम लोगों को देने हैं। तो क्वेश्चन है, वर्ष 2013 से 18 तक इस्तांबुल की जनसंख्या में हुई अनुमानित प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 115%। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित पाई चार्ट इलेक्ट्रिक केतली का निर्माण करने वाली एक कंपनी द्वारा किए गए व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है और इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रिक केतलियों के निर्माण के लिए कंपनी को प्रत्यक्ष सामग्री लागत के लिए 56,000 का भुगतान करना पड़ता है,
तो विनिर्माण उपपरिव्यय लागत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 46,000। फिर क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दिया गया बार ग्राफ 4 वर्षों 2012 से 2015 तक के दौरान मक्के के उत्पादन में हुई वृद्धि को दर्शाता है। बार ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ये बार ग्राफ दिया गया है और इसी के बेसिस पे प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015 में मक्के के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 9.75%। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित लाइन ग्राफ 6 वर्षों 2014 से 2019 के दौरान दो कंपनियों एक्स और वाई द्वारा निर्मित डिजिटल घड़ियों की संख्या को दर्शाता है। लाइन ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, इस वर्ष के दौरान कंपनी एक्स और कंपनी वाई द्वारा निर्मित घड़ियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर अधिकतम था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 2017 में। फिर क्वेश्चन नंबर 90, अबी और जैक क्रमशः पिता और पुत्र हैं। जैक पलीनो का पोता है। सबरीना और मार्था क्रमशः पुत्री और माँ है। सबरीना अगाथा की पोती है। यदि अगाथा और पलीनो पति पत्नी हैं और उनका एक ही बच्चा है तो जैक का सबरीना से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी भाई। जैक सबरीना का भाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, उस अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी O49। फिर क्वेश्चन नंबर 92, A B C D F और H 3 फूलों, 1 फल और 2 पशुओं के नाम हैं। A और B फूल नहीं है, D न तो फल है और न ही फूल है, A पशु नहीं है। इनमें से कौन सा पशु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बी पशु है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, दी गई जानकारी से परे किसी भी बात पर विचार किए बिना दो घटनाओं ए और बी के बीच के संबंध की सही प्रकृति का चयन कीजिए। घटना है, शिक्षक ने जारा को कड़ी सजा दी। घटना बी है, जारा के माता पिता ने उसे बिगाड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। घटना ए प्रभाव है परंतु घटना बी इसका तत्काल एवं प्रमुख कारण नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, दी गई जानकारी से परे किसी भी बात पर विचार किए बिना दो घटनाओं ए और बी के बीच के संबंध की सही प्रकृति का चयन कीजिए। घटना ए है, रोनित दंत चिकित्सक के पास गया। घटना बी है, रोनित को दांत में दर्द था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। घटना ए प्रभाव है और घटना बी इसका तत्काल एवं प्रमुख कारण है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दिए गए समीकरण के रिक्त स्थानों में क्रमशः भरे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इंटू माइनस इक्वल्स टू। फिर क्वेश्चन नंबर 96, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। संस्थान, अस्पताल, विश्वविद्यालय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी का वेन डायग्राम है वो संस्थान, विश्वविद्यालय और अस्पताल के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है, क्योंकि विश्वविद्यालय और अस्पताल ये दोनों ही संस्थान होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ईर्ष्या, भय, भावना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का वेन डायग्राम ईर्ष्या, भावना और भय के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है, क्योंकि भय और ईर्ष्या ये दोनों ही भावना होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 98, राकेश राधा के नाना और प्रेरणा के दादा हैं जो ममेरी बहनें हैं। राकेश के केवल 2 बच्चे रमन और राधा की माँ है। प्रेरणा का रमन से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पुत्री। प्रेरणा रमन की पुत्री है। फिर क्वेश्चन नंबर 99,
उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 83। फिर क्वेश्चन नंबर 100, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, उपन्यास, नोटबुक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का जो वेन डायग्राम है वो पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, उपन्यास और नोटबुक के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।